क्या कैसा फीडबैक है गाइस? कोई बोलेगा या सब लोग साइलेंट रहेंगे? सर जो टूल पढ़ा अच्छा था लगा। उसकी प्रैक्टिस तो करी थी। इसकी प्रैक्टिस मैम? जो पढ़ा था मास्किंग वगैरह वो सब किया था सर। ओके ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कैसा लगा टूल ये? राघव कैसा लगा? राखी कैसा लगा ये टूल? राखी क्या हो गया? ऐसे क्यों बना? अनलाइसेंस प्रोडक्ट चला के, और वो भी ऑनलाइन चला के ना, बड़ा दिक्कत करता है। कहाँ गया भाई? ग्राफिक में ही गायब कर दिया। कहाँ गया? टाइप कर लीजिए सर, नीचे आ जाता है। कोई बात नहीं। चलो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, फ्रेम क्या होता है। ये मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है किसी को। फ्रेम में यहाँ और फोटोशॉप में डिफरेंस क्या है, या इलस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या है, या कॉरल में डिफरेंस क्या है, पहले मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। सपोज़ किया मैंने यहाँ पे 143 प्लस 45 किया। आपने देखा मैंने इसी के अंदर ऐड ऑन किया। क्या इस देखा आप लोगों ने? सब लोगों ने देखा? फिर से मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, अब माइनस करता हूँ 50। ये कुछ देख रहे हैं आप लोग? क्या हुआ? क्या मैंने जो माइनस किया इससे हुआ क्या, या प्लस किया तो इससे हुआ क्या? देखा होगा तो। हमारे आर्टबोर्ड का डिजाइन छोटा बड़ा हुआ है। छोटा बड़ा हुआ कि पोजीशन चेंज हुआ? मैं एक्स और वाई में चेंज कर रहा हूँ ना। जी जी। तो पोजीशन चेंज हुआ। और अगर विड्थ वगैरह में करूँगा, 1461 की जगह मैंने यहाँ पर सपोज किया 1200। अब साइज चेंज हुआ, किसके? विड्थ हुआ। और अगर मैंने इसमें प्लस किया 1000, तो देखो इसकी एक्चुअल में इसका विड्थ और हाइट बढ़ रहा है। ऐसे तो मैं वैसे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में अगर मेजरमेंट पे काम करना हो तो यहाँ पर कुछ ऐसे किया जाता है। प्लस एंगल चेंज करना, एंगल मैंने डाला 60 डिग्री। तो देखो रोटेट हो गया। अगर आपको इसका कॉर्नर एजेस इस तरीके से करना हो, देखो अब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। अब देखा आप लोगों ने चारों कॉर्नर है जो एज थे वो रेडियस में कन्वर्ट हो गए। दैट इज कॉल्ड, हम लोग अपने इसे डिजाइन लैंग्वेज में फ्लिट बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का डब्बा चाहिए हो, अब मैं लोकल बोलता हूँ तो, और वो भी चारों कॉर्नरों से कटा हुआ हो, वो भी राउंड शेप में कटा हुआ हो, तो उसे हम फ्लिट बोलते हैं डिजाइनिंग लैंग्वेज में। लेआउट ऐड करना और माइनस करना, रिमूव करना होता है। मान लो सपोज कर लो मैंने ऑल्ट बटन दबाया और उसको जस्ट कॉपी की और कंट्रोल डी दबाया। ये इलस्ट्रेटर की कमांड है गाइस, ध्यान रखना। रिपीट कॉपी के लिए हम लोग इलस्ट्रेटर में एक बार कॉपी करो या रोटेट करो जो भी XYZ करो, और उस चीज़ को अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो कंट्रोल डी
कॉरल ड्रॉ में भी कंट्रोल डी, इलस्ट्रेटर में भी कंट्रोल डी, इन डिजाइन में भी कंट्रोल डी, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट में भी कंट्रोल डी। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल डी। का मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा? ग्रुप बन रहा है सर। नहीं, डुप्लीकेट हो रहा है मेरे भाई, डुप्लीकेट। डी की फुल फॉर्म यार डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये सब आप देखो यहाँ दिख रहा होगा, जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ जो आपने बनाया है उसमें आप उसका कलर कैसा रखना चाहते हो वो इसमें आता है, लेयर्स वाले इस वाले में। ये आप जो देख रहे हो 100% करना है, कितना करना है, क्योंकि देखो फिग्मा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो ओपेसिटी मतलब या उसका चीज़ों को प्रॉपर्टी को चेंज करने का मतलब बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, इसमें नो डाउट आप लोग को मुझे सिर्फ डिटेल में जाने की जरूरत है कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है। प्लस ओपेसिटी में अब इसकी डाउन करता हूँ 60% करी, लाइट हो गया, हल्का कलर हो गया। सर कलर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कलर हम चेंज कर ले? मैंने ग्रीन कर लिया, ठीक है, और डार्क कर लिया, ठीक है। कितने परसेंट है? 60% है, 100%। अब देखो बात समझ में आ गई। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? जो फोटोशॉप अभी नहीं पढ़े हैं उनको ओपेसिटी के बारे में कम पता होगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो माइनस किया, कलर फिल हो गया, ऐड किया, ऐड हो गया, फिर से कलर फिल करना है, फिर से कलर फिल करना। बात समझ में आ रही है? इसको सेलेक्ट करते ही इसके डिजाइन की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अपने और जाती है। अब स्ट्रोक ऐड करना है, स्ट्रोक ऐड हो चुका है, स्ट्रोक का कलर क्या कौन सा रखना है? मैंने कहा ग्रीन कलर रखना है। अब सर स्ट्रोक दिख तो रहा नहीं है, तो बढ़ाएं, अब दिख रहा है स्ट्रोक। फिल और स्ट्रोक, क्या कोई इस दोनों में जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बोल सकते हैं? जिन्होंने पढ़ा हुआ है जरा पूछते हैं एक एक करके। सोनू तो नहीं है, रीनू आपने तो फोटोशॉप है और इलस्ट्रेटर दोनों में से कुछ नहीं पढ़ा है ना? नहीं सर। ठीक है। राघव, फिल और स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है? राघव, हाँ यस सर। फिल और स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है? फिल एंड स्ट्रोक में? हाँ, देख के ही बताओ सर फिल्म में तो जो कलर होता है वो किसी जैसे कोई बॉक्स है, कोई शेप है, उसके अंदर होता है। ओके, स्ट्रोक में भी तो कलर है मेरे भाई। सर स्ट्रोक में ये वाला जो हमारी आउटलाइन पे होता है, ये वाला जिसे आपका ग्रीन फिल कर रखा है। हाँ, तो वो भी तो कलर है ग्रीन। वाई भी से स्ट्रोक जा सही रहे हो लेकिन कुछ मिस्टेक कर रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, कुछ पॉइंट स्किप कर रहे हो। सर स्ट्रोक मतलब हमारा बॉर्डर होता है। एग्जैक्टली, बॉर्डर। क्या स्ट्रोक, अब दूसरा क्वेश्चन, एज अ फिल वर्क कर सकता है? अगर कर सकता है, अगर आंसर यस है तो हाउ? पहले तो ये बताओ, आंसर सब लोग एग्री करते हैं यस? सर कर सकता है, आई थिंक बॉर्डर अगर आप बढ़ा दें तो। एग्जैक्टली, पॉइंट बी नोटेड। जिसको नोट डाउन करना है कर सकते हैं। क्या बॉर्डर इस लेवल पे जा सकता है कि वो फिल जैसा बिहेव करता है? यस, वी कैन डू, है ना? बात समझे मेरी बात को? चीजें क्लियर हुई? इफेक्ट्स, अगर मैं इफेक्ट्स में चलता हूं और इसमें ड्रॉप शैडो की जगह लेयर ब्लर कर देता हूं, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। बैकग्राउंड ब्लर या इनर शैडो, अभी कुछ नहीं। जब मैं इसी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। स्प्रेड बढ़ाऊंगा तो आपको दिखाई दे, क्या पता,
क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है नहीं जो कि मैं अब यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, हल्की सी लाइनिंग दिख रही है सभी लोग को। फिल में हो रहा है ना सर ये तो? हाँ, मतलब जिसको सेलेक्ट करूंगा डेफिनेटली, हाँ जिसको सेलेक्ट करूंगा उसी के भी आप पे हो, ठीक है, क्योंकि जो जिसके लिए कंडीशन बनी है वो उसी के लिए। देखो ध्यान से, शैडो जा किसका रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। फिर यहाँ इसको वैल्यू डाल के इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। भाई नहीं दिया पानी, एक गिलास काम कर सन्नी, गरम पानी ला दे मेरे वाले गिलास में, ठीक है। एक्सपोर्ट, अगर आप लोगों ने कॉरल ड्रॉ पढ़ा है, मैंने बहुत सारे पॉइंट एक साथ क्लियर करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए बातों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में ये सारे प्रॉपर्टी पैनल एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इन सबको अलग अलग पे अप्लाई करना ये आपका लोगों का काम है, ठीक है। हाँ, उसमें कोई डाउट आएगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क विद मी। एक्सपोर्ट फ्रेम लिखा हुआ है, लिखा हुआ गाइस। अब अगर किसी ने कॉरल ड्रॉ पढ़ा होगा, देखो अब ये जो फिग्मा है ना, ये फोटोशॉप का मिक्सअप है, इलस्ट्रेटर का मिक्सअप है, कॉरल ड्रॉ का मिक्सअप है, एंड इन डिजाइन का मिक्सअप है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन सिर्फ कॉरल ड्रॉ में है कि मैं जिस फाइल को सेलेक्ट करूं और उस फाइल का कौन सा फॉर्मेट चाहता हूं वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ, यानी उसी फाइल का कितना गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो भी वैल्यू है ये सिर्फ कॉरल ड्रॉ के पास ये प्रॉपर्टी है, जबकि ये प्रॉपर्टी फिग्मा में भी दे दी गई है, ठीक है। तो ये सारा एक्सपोर्ट वाले जो ऑप्शन आप देख रहे हो, आप चाहो या अगर मैंने प्लस किया तो जस्ट देखो इसकी डुप्लीकेट एक क्रिएट हो गई, और वो मैं चाह रहा हूँ जेपीजी में, यानी एक ही समय में मैं एक ही इमेज के दो फॉर्मेट ले सकता हूँ। प्लस अगर आपने और भी कोई इमेज बना रखी है, उस इमेज को भी ऐड करके या माइनस करके या सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेट में, एक साथ जितने नंबर ऑफ आइटम चाहते हो। ये मैंने बात एक लाइन में सारी कह डाली, क्या समझ में आई? या इस पे कोई डाउट है तो प्लीज आस्क विद मी, क्योंकि मैं अब इसको यहीं पे विराम दूंगा, यहीं पे इसको रोक दूंगा। गाइस, किसी को कुछ यहाँ तक पूछना है? सर एक्सपोर्ट में यानी कि जो मैंने स्क्वायर ले रखा है इसकी मुझे जेपैग मिलेगी ना? बिल्कुल, हाँ ठीक है। उसको जेपैग ना बोल के ना पंकज, उसको जेपीजी बोला करो। अच्छा, जेपैग नहीं बोल, मैं एक्चुअली इसका रीजन बताता हूँ जी। जैसे डेसिमल के बाद हम लोग है ना 786 786 बोलने की बजाय, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जी जी। एक्सटेंशन है ना, कभी भी है ना उसको शॉर्ट फॉर्म मत करो। अब मैं जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, 70 प्लस सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो किसी का .xt फॉर्मेट है, अब मैं xt को वर्ड नहीं बना सकता, लेकिन हाँ .dwg को डैग बोल दूंगा, नहीं गलत है, उसको .dwg ही कहा जाएगा। क्या आप .html को HTML बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, HTML ही बोलते हो ना? हाँ। तो फिर इसलिए .pjpg को जेपैग ना बोल के JPEG ही बोलिए। ठीक है, वो धनदीप सर बोलते हैं ना कि जेपैग तो अरे नहीं यार, देखो कंपैरिजन मत करो, जस्ट मेरा ये कहना है कि प्रोनाउंसिएशन ऐसी रखो। अब हम लोग क्या है, तुम @ को @ बोलना ज्यादा अच्छा लगता है या ऐड बोलना अच्छा लगता है? @ क्यों? पूरा पता लग जाता है ना कि हम ये बोल रहे हैं। और रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? @ नहीं, ऐट। अच्छा, ओनली ऐट। तो ये ना, अब ये बात, अब चलो मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग बिना फालतू में आफत बन जाएगी सबके लिए।